संजय निषाद का पूरा इतिहास जानता हूं। जब वो ककहरा सीखे हमारे जैसे के यहाँ आकर के, संजय निषाद जैसा कायर आपको ढूंढने पर नहीं मिलेगा। संजय निषाद अगर इस तरह से बयान सुल्तानपुर में परसों दिन खुले मंच से देना कि मैं 7 दरोगाओं का हाथ पैर तोड़वाकर गड्ढे में फेंकवाकर तब इस मुकाम पर पहुंचा हूं। सीधे संजय निषाद समाज को जरायम के पेशा में ले जाने, अपराधी बनाने और पुलिस से मारपीट लाठी डंडा करने का काम के लिए उकसाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली दरबार वाला इंजन और उत्तर प्रदेश वाला इंजन टकरा रहा है। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद योगी आदित्यनाथ के आदमी नहीं है, ये अमित शाह के आदमी है। पालतू तीतर बटेर और तोता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संजय निषाद पर कोई कार्रवाई करते हैं कि नहीं, मंत्रिमंडल से बर्खास्त करते हैं कि नहीं? अगर नहीं करते हैं तो यह साफ हो जाएगा कि यह सरकार गुंडों और अपराधियों की सरकार है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है और उस वीडियो में ये कह रहे हैं कि उन्होंने कई दरोगाओं को हाथ पैर तोड़वा करके फेंकवा दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए लोटाराम साथ जी हैं। अदित जी, किस तरीके से देखते हैं आप संजय निषाद के बयान को? जो एक मंत्री हैं, मंत्री के नाते वो कह रहे हैं मंच से कि कई सारे दरोगाओं को उन्होंने हाथ पैर तोड़वा करके फेंकवा दिया है। देखिए, एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कानून व्यवस्था की बात करते हैं, भयमुक्त समाज देने की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, और उन्हीं के कैबिनेट का मंत्री संजय निषाद अगर इस तरह से बयान सुल्तानपुर में परसों दिन खुले मंच से देना कि मैं 7 दरोगाओं का हाथ पैर तोड़वाकर गड्ढे में फेंकवाकर तब इस मुकाम पर पहुंचा हूं। सीधे संजय निषाद समाज को जरायम के पेशा में ले जाने, अपराधी बनाने और पुलिस से मारपीट लाठी डंडा करने का काम के लिए उकसाने का काम कर रहे हैं। अभी पता लगा कि कल दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने गए थे। यह देखो भैया ने, दिल्ली दरबार वाला इंजन और उत्तर प्रदेश वाला इंजन टकरा रहा है। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद योगी आदित्यनाथ के आदमी नहीं है, ये अमित शाह के आदमी है। पालतू तीतर बटेर और तोता है। और संजय निषाद ने जो इतने साहस की बात किया कि 7 दरोगाओं को मार दिया, तो मैं संजय निषाद का पूरा इतिहास जानता हूं। जब वो ककहरा सीखे हमारे जैसे के यहाँ आकर के, संजय निषाद जैसा कायर आपको ढूंढने पर नहीं मिलेगा। दरोगा की बात, सीओ की बात तो छोड़ो, अगर होमगार्ड वाला और पुलिस वाला अगर आ जाए तो संजय निषाद का पिछवाड़ा गीला हो जाएगा, पेशाब कर देंगे। संजय निषाद एक चतुर आदमी तो है, बड़ा कनिंग पर्सन है कि संजय निषाद बड़ा होशियार, जहां लूट पड़े तहां टूट पड़े, जहां मार पड़े तहां भाग पड़े। संजय निषाद का अब 3 मैं बता दूं कि कितना पुलिस से यह सामना करने वाला। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, यह व्यक्ति समाज में घूम घूम करके कहा मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से मेरी बात हो गई है, निषाद जातियों को अनुसूचित जाति के आरक्षण का पत्रावली तैयार हो गई है, शासनादेश तैयार हो गया, केवल सिग्नेचर करना है। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव भीड़ देखना चाहते हैं। अब आरक्षण के नाम पर हमारे भोले भाले समाज के लोग तड़के सुबह हजारों की संख्या में लखनऊ आ गए। लोगों ने कहा महामना जी क्या करना है और कब आ रहे हैं आप नेतृत्व करने के लिए? ये बेचारे महामना बर्लिंगटन के एक होटल में मध्य प्रदेश की एक महिला के साथ रंगरेलियां मना रहे थे, पार्टी कर रहे थे। इन्होंने कहा बस मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूं, तुम लोग 5 कालीदास मार्ग पर जाओ, वहां पर निषाद समाज जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद का नारा लगाओ, अखिलेश यादव मुलायम मुर्दाबाद का नारा लगाओ, अपने भीड़ की ताकत दिखाओ। अब भाई पुलिस ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए रोकने का प्रयास किया और संजय ने कहा था कि पुलिस वाले आए, वही बैनर वाले डंडे और लाठी से पुलिस की पिटाई करो। अपने तो होटलबाजी कर रहे हैं भोले भाले हमारे समाज के लोगों को, जो अब उनको जाहिल जपार गंवार तो कह नहीं सकता। वो बेचारे पढ़े लिखे कम, समझदारी उनके अंदर नहीं कि पुलिस से सामना करना क्या। तमाम लोगों के हाथ पैर टूटे इस तरह केवल झूठा प्रलोभन दे करके। फिर एक घटना 7 जून 2015 को कसरवल में हुई। हजारों हजार की भीड़ आई और संजय निषाद गाड़ी में बैठ करके दूर आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर सहजनमा में कहा जाओ और रेलवे की पटरी को उखाड़ फेंको तब आरक्षण मिलेगा। और जब तक पटरी नहीं उखड़ेगी, ट्रेन नहीं रुकेगी, ट्रेन नहीं पलटेगी, तब तक आरक्षण मिलने वाला नहीं है। और यह व्यक्ति पहले से एक योजना बनाया था कि 10 निषादों को मारना है।
उनकी हत्या होगी, मीडिया की सुर्खी बनेगी, राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद और संजय निषाद की चर्चा होगी, और वहां पर प्री प्लान योजना के तहत अखिलेश निषाद जो दलीपुर मरैया इटावा का रहने वाला लड़का था, उसकी मौत हो गई। सौभाग्य की बात थी कि वहां मौके पर पुलिस आ गई, नहीं तो वहां पर तमाम लोग हताहत हुए होते। और जो निषाद आंदोलनकारी थी, तमाम पुलिस की गाड़ियों में आग लगाना, बाइक में आग लगाना, ईंटा पत्थर चलाना, पुलिस ने भी लाठियां भाजा। और यही संजय निषाद कहते थे, खूब जगह जगह धरना प्रदर्शन करके कि अखिलेश निषाद की मौत की सीबीआई जांच होनी चाहिए, अखिलेश यादव की हत्यारी पुलिस ने अखिलेश निषाद की हत्या कर दिया। तो सीबीआई जांच की बात नहीं कर रहे हैं। एक बार फिर जो है, जब इनकी दाल नहीं गल रही है, वो तो कई बयान आया होगा कि हमारे तो अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, विभागीय अधिकारी हमारे आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। भैया योगी आदित्यनाथ और अमित शाह में क्या तनातनी चल रही है तो जान ही रहे हैं। और यह अमित शाह के टीम के होने के नाते जो है इस तरह का बयानबाजी दे रहे हैं। अब देखना कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संजय निषाद पर कोई कार्रवाई करते हैं कि नहीं, मंत्रिमंडल से बर्खास्त करते हैं कि नहीं। अगर नहीं करते हैं तो यह साफ हो जाएगा कि यह सरकार गुंडों और अपराधियों की सरकार है, लाठी डंडे वालों की सरकार है। और मुख्यमंत्री जी का जो बयान है जीरो टॉलरेंस का, यह पूरी तरह से बेबुनियाद है। अगर इस तरह का बयान अगर कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, कोई यादव और मुसलमान दिया होता तो आज वह जेल में होता, उसके घर पर बुलडोजर चल गया होता और शायद बयान देने वाले का इनकाउंटर हो गया होता। तो योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह की माहौल जो बनाए, अभी देखो हमारे एक पत्रकार भाई मार दिया गया, राघवेंद्र वाजपेयी, उसमें हमारे बड़ा अच्छा सीधा साधा लड़का था सुनील कश्यप, और उसके 2 भाइयों को पुलिस उठा ले गई, जबकि उससे कोई मतलब नहीं था। मारने वाले पत्रकार का कुछ व्यवसायी, भाजपा के व्यवसायी रहे हैं। अब ये जीरो टॉलरेंस की बात करें, अभी घटना एक देखे होंगे, बाराबंकी में एक बेचारा जोगेंद्र मिश्रा करके लड़का था, मजदूरी करता था और दुबे ठेकेदार के यहाँ मजदूरी मांगने गया। इतनी पिटाई की गई निर्ममता पूर्वक, सामूहिक रूप से, और उसे पेशाब पिला दिया गया। आत्मग्लानि में वह आत्महत्या पेड़ से लटक कर दिया। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार, लगता है कि पुलिस को भी चुनौती है संजय निषाद के बयान से। अब भाई आप बताओ कि मुख्यमंत्री की चुप्पी, प्रशांत किशोर की चुप्पी, पुलिस प्रशासन की चुप्पी, लगता है कि हथियार डाल दिए हैं और संजय निषाद सुपर पावर हो गए हैं। इस पर जो है कि पुलिस प्रशासन को स्वतः संज्ञान लेकर भाई जांच पड़ताल करना चाहिए भैया कि 7 पुलिस वालों को जिनका हाथ पैर टूटा वो जिंदा हैं कि कब्र में दफन कर दिए गए, यह तो जांच का विषय बनता है। और संजय निषाद पर कार्रवाई करना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल। लेकिन यह कुंडली मार करके जिस तरह से उत्तर प्रदेश का प्रशासन और योगी सरकार बैठी हुई है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि वह उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए अपराधियों को खुली छूट उत्तर प्रदेश की सरकार दी है। चलिए, आप कह रहे थे कि संजय निषाद बहुत डरते हैं, तो आपको लगता है संजय निषाद जो बोल रहे हैं वो झूठी बात भी हो सकती है? मैं कह दिया क्या कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली का इंजन टकरा रहा है, और संजय निषाद जो है अमित शाह की टीम के आदमी हैं, ओम प्रकाश जोगी की टीम का नहीं, मोदी और अमित शाह की टीम के हैं। इसीलिए इस तरह की उटपटांगे भाषा का प्रयोग करते हैं। और संजय निषाद जो कहे साथ दरोगा, यह हमारे समाज के भोले भाले लोगों को अपराधी बनाने का यह गलत काम कर रहे हैं। और इसके लिए जो है उत्तर प्रदेश की सरकार को, पुलिस प्रशासन को स्वतः संज्ञान लेकर संजय निषाद के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ को जो है मंत्रिमंडल से संजय निषाद की विदाई का निर्णय लेना चाहिए। तो ये हैं लोटन राम निषाद जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि संजय निषाद का बयान पुलिस के लिए चुनौती है और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, यहाँ तक कि योगी सरकार उनको कैबिनेट से बर्खास्त करे। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।